Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a body of mass 0.01 kg executes simple harmonic motion about x equals to 0 under the influence of a force as shown in figure. The time period of the SHM is option 1 1.05 second, option 2 0.52 second, option 3 0.25 second, option 4 0.03 second. So to understand this question we need to understand about the key concept equation of SHM. So there are three important equations that we need to keep in mind. Let's say first of all we need to understand what exactly how SHM happens. So let's say ये हमारा मेन पोजीशन है जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट्स परफॉर्मिंग SHM. So यहाँ पे these are the two extreme up to which the particle goes, right? So जो maximum displacement होता है from main position उसको हम कहते हैं amplitude. So ये जो distance है हमारा it is nothing but the amplitude denoted with capital A. ठीक है, तो यहाँ पे we need to understand के इक्वेशन ऑफ SHM की जब हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे अगर हम चेक करना चाहें पार्टिकल का तो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई. अब फाई इनिशियली कुछ अगर डिस्प्लेस्ड है बॉडी मेन पोजीशन से तो उसके अकॉर्डिंगली फाई कैलकुलेट किया जाता है जिसको हम इनिशियल फेज कहते हैं. ओमेगा टी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज व्हाट द टाइम एट विच वी आर कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट, ए इज द एम्पलीट्यूड. ठीक है, furthermore, we need to also remember the equation of velocity which is given by the expression omega under root of a square minus x square. टर्म्स के मीनिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट. अब एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो इट इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स. ठीक है, जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन शोज दैट कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड. ठीक, स्मॉल ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अब यहाँ से वी कैन सी कि अगर हम पर्टिकुलरली एक्सेलरेशन की बात करें सो इफ वी पुट x इक्वल्स टू 0 सो एक्सेलरेशन 0, यानी कि मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है. एक्सट्रीम पे इट बिकम्स मैक्सिमम और उसकी वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम की माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू a. ठीक है ना, यहाँ पे भी है मैक्सिमम ही होगा, वैल्यू सेम होगी. अगर जिस मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू a. नेगेटिव साइन हमने जैसे शो किया कि डायरेक्शन शो करता है वो. नाउ यूजिंग दिस रिजल्ट विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो हमें यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दो एक्सट्रीम्स गिवन है. एक -0.2 है यानी ये माइनस ए है और ये प्लस ए है. ठीक है, अब अगर फोर्स की बात करें तो यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे. देख सकते हैं फोर्स कितना एक्सट्रीम पोजीशन पे 80 न्यूटन. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 80 अपॉन मास बाय न्यूटन्स लॉ वी नो के सिंस यहाँ पे हम लिख देंगे F बराबर ma होता है. ठीक है ना, बाय न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास. सो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी और सिमिलरली यहाँ पे भी यही वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, अब यहाँ से वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विद अस. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा. अगर हमें ओमेगा मिल जाता है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी just in terms of magnitude we are writing so omega square into a. acceleration ये तो हमारे पास है 8000 and divided by a की अगर हम बात करें तो it is 0.2 given है हमें, right? देख सकते हैं हम, and it will be omega square. so from here we can say omega की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, it comes out to be ये हो जाएगा हमारे पास 40,000 हो जाएगा बेसिकली है और उसका रूट लेना है फिर. सो इट कम्स आउट टू बी 200 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, अब फर्दर वी कैन सी ओमेगा हमें मिल चुका है. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी, दैट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, राइट? 2 पाई बाय ओमेगा होता है टाइम पीरियड. सो फ्रॉम हियर वी कैन से 2 pi divided by 200, so that will be giving us the answer as 0.0314 seconds. So this is the answer to the question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 4 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.